हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है हार्ट और आज हम लोग हार्ट के टॉप 60 प्रश्न पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में हम लोग कुछ जंतुओं के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है हार्ट के बारे में कि हृदय कब विश्राम या रेस्ट करता है। हार्ट दो धड़कनों के बीच रेस्ट करता है। दो धड़कनों के बीच हार्ट रेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज डेनियल सेल विलियम्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय गर्भाधान के कितने दिनों बाद धड़कता है। प्रेगनेंसी के 23 दिन बाद मानव हार्ट धड़कना शुरू कर देता है। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। अगला क्वेश्चन है कशेरुकियों का हृदय बना होता है या वर्टिब्रेट्स का हार्ट बना होता है हृदपेशी से, जिसे कार्डियक मसल भी कहते हैं। मतलब जो हार्ट बना होता है वो बना होता है कार्डियक मसल का, हृदपेशी। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय एक जीवन काल में कितनी बार धड़कता है। पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार धड़कता है। ये धड़कता है 2.5 बिलियन बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। मानव हृदय 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय एक दिन में कितने लीटर रक्त पंप करता है। मानव हृदय एक दिन में ये लगभग 7600 लीटर पंप करता है, जो 2000 गैलन्स के बराबर है। एक मिनट में 5 से 6 लीटर, लेकिन एक दिन में 7600 लीटर या फिर 2000 गैलन्स। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय अपने पूरे जीवन काल में कितने लीटर रक्त पंप करता है। मानव हृदय अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 200 मिलियन लीटर ब्लड पंप करता है। 200 मिलियन लीटर ब्लड पंप करता है पूरे लाइफ टाइम में लगभग। मानव हृदय का भार कितना होता है। मानव हृदय का भार लगभग 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। कहीं कहीं 300 ग्राम भी लिखा रहता है, लेकिन ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। महिलाओं में 250 से 300 ग्राम के बीच होता है और पुरुषों में 300 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ एकत्रित होता है। ऑक्सीजन विहीन रक्त एकत्रित होता है दाएं अलिंद में, राइट आर्टरियम में ऑक्सीजन विहीन रक्त एकत्रित होता है, जिसे इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। और ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ एकत्रित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में या फिर लेफ्ट आर्टरियम में एकत्रित होता है। ये दोनों थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑक्सीजन विहीन जिसमें ऑक्सीजन न हो ऐसा रक्त दाएं अलिंद में। और ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित होता है बाएं अलिंद या लेफ्ट आर्टरियम में। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं या कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ये होते हैं 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले।
अगला क्वेश्चन है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा वाल्व होता है? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा वाल्व होता है? ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे हिंदी में त्रिपर्दी कपाट भी कहते हैं। त्रिपर्दी कपाट, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। अगला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। हृदय से रक्त को फेफड़े तक लाने का कार्य कौन करता है? हृदय से फेफड़े तक रक्त को लाने का कार्य फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं। अगला है, फेफड़े से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फुफ्फुस शिरा। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। हार्ट से लंग्स तक ब्लड को ले जाने का कार्य करता है फुफ्फुस धमनी, और लंग्स से हार्ट तक ले जाने का कार्य करता है फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशी, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशी है हृदय पेशी, कार्डियक मसल। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का नाम क्या है? हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली का नाम है हृदयावरण। हृदयावरण। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। विश्व में प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया? विश्व में प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया, साउथ अफ्रीका में। एक सामान्य वयस्क का रुधिर दाब कितना होता है? एक सामान्य वयस्क का रुधिर दाब होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg होता है एक सामान्य वयस्क का ब्लड प्रेशर। हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे फट से ऐसा लगेगा स्टेथोस्कोप, लेकिन ये आंसर नहीं है। हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को कहते हैं ECG। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहाँ पे स्टेथोस्कोप का क्या काम है? स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनते हैं, न कि हार्ट बीट को नापते हैं। हार्ट बीट को नापने वाला यंत्र है ECG, और स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की फुसफुसाहट मरमर की आवाज़ से क्या पता चलता है? हृदय की फुसफुसाहट से पता चलता है दोषपूर्ण वाल्व, मतलब वाल्व खराब हो गया है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हृदय के धड़कन को उत्तेजित कर देता है। ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना कहलाता है हाइपरटेंशन। और यहाँ पे ये जो सारी बीमारियाँ हैं, ये साइनो एंट्रियल ब्लॉक, वुल्वुलर डिफेक्ट्स, ये सारे हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हैं। मनुष्य का ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय, मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय है 0.8 सेकेंड। एकमात्र शिरा कौन सा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है?
एकमात्र शिरा कौन सा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? ये शिरा है फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन्स। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? ये है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है, सर्जरी के लिए सबसे पहले कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? सर्जरी के लिए सबसे पहले कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था माइकल दी वैकी। हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना या पहुंचाना। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन सामान्य से कम होना कहलाता है बेडिकार्डिया। बेडिकार्डिया। हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक होना कहलाता है टेकीकार्डिया। अगला क्वेश्चन है, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं। धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है एंजियोलॉजी। धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के जनक कौन हैं? एंजियोलॉजी के जनक हैं विलियम हार्वे। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं धमनियों की भित्तियों पर। धमनियों के भित्तियों पर डाले गए रक्त द्वारा दबाव को रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। जार्विक शेवेन क्या है? जार्विक शेवेन है एक आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय। हृदय की गति किससे बढ़ती है? हृदय की गति बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका से, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व। हृदय की गति बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका से। मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? ये बहता है बाएं भाग में। मानव हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर SA नोड। SA नोड जिसका फुल फॉर्म होता है साइनो आरिकुलर नोड। साइनो आरिकुलर नोड। बाएं नीले के संकुचन के समय रक्त कहाँ जाता है? बाएं नीले के संकुचन के समय रक्त जाता है महाधमनी में। किसका हृदय शिरा युक्त होता है? मत्स्य वर्ग के जीवों का हार्ट शिरा युक्त होता है। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं सब में हृदय में कक्षों की संख्या होती है 3, लेकिन मगरमच्छ में होती है 4।
अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन और व्हेल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? डॉल्फिन और व्हेल के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। अब ये दोनों भी मत्स्य वर्ग के हैं, लेकिन ये मैमल्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मधुमक्खी के हृदय में होते हैं, कक्षों की संख्या होती है 5। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चमगादड़ के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। कंगारू के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कंगारू के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। चिड़िया के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चिड़िया के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन है सर्प के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सर्प के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 3, क्योंकि ये रेप्टाइल्स में आते हैं, सरीसृप में। अगला क्वेश्चन है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 3। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कक्ष किसके हृदय में होते हैं? सबसे ज़्यादा कक्ष होते हैं कॉकरोच के हृदय में, ये होते हैं 13। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रह गया है, इसमें ऐड नहीं हो पाया है, जैसे कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। और जैसे हार्ट के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? हार्ट जब बीट करता है तो सिकुड़ता है और फैलता है, तो सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल और फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल, फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। और जैसे कि जो हमारा हार्ट है, अच्छा, रूमेटिक हृदय रोग होता है जिसमें जीवाणु के संक्रमण से कपाट ठीक से कार्य नहीं करते। मतलब इस रोग में जीवाणुओं के संक्रमण की वजह से जो वाल्व हैं वो काम नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन है जैसे कि प्रतिदिन हृदय का कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो प्रतिदिन हृदय का कपाट लगभग 1,00,000 बार खुलते और बंद होते हैं। प्रतिदिन हृदय का कपाट लगभग 1,00,000 बार खुलते या बंद होते हैं। और जो हार्ट अटैक होता है वो किसके कारण होता है? वो हार्ट में ब्लड की कमी के कारण होता है। जब हार्ट में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता है तो हार्ट अटैक होता है। और इसके ऊपर जो बात हुआ है ऐसे नोट का, वो दाहिने अलिंद की दीवार पर एक विशेष ऊतक से बना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो, अच्छा एक चीज़ और है, वो जो लब और डब की आवाज़ आती है, तो जो लब की आवाज़ होती है LUBB, यह ध्वनि अलिंद एवं निलय के बीच कपाट बंद होने से उत्पन्न होती है। लब की आवाज़ अलिंद और निलय के कपाट बंद होने से होती है, और डब की आवाज़ यह अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। अब ये अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होता है? ये अर्धचंद्राकार कपाट होता है बायां निलय और महाधमनी के बीच, और दायां निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच। ये दोनों के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।